चलिए तो ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पर क्या बना लिया है, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का प्रेजेंट एब्सेंट रिमार्क्स ऐसे करके बताया। उसके पहले मैंने बताया था स्टूडेंट डेटा, और इसके अंदर बताया गया था मैक्स का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला, पास फेल का फॉर्मूला, टोटल निकालने के लिए और परसेंटेज निकालने के लिए। अगर मैं इसी में थोड़ी सी ऐड ऑन करना चाहूँ, इसी सीट में, ये सीट सबका बना हुआ है ना, सब लोग बना बना अपना सेव करते रहिएगा। और हो सकता है अगर डिलीट भी हो जाए तो कोई नहीं, थोड़ा समय लगेगा, फिर से बना लेंगे, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पर पास फेल तक तो हमने लास्ट में कर लिया था। अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, ठीक है, और इसमें डिवीजन ऐड करना है, ठीक है। तो डिवीजन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके लिखेंगे DIV, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें अगर कोई पास है तो कौन से डिवीजन से पास है, अगर कोई पास है तो कौन से डिवीजन से पास है, और अगर फेल है तो वो तो फेल ही है ना। बस इतना जानना है कि अगर कोई पास है तो फिर किस डिवीजन से उसने पास कर रखा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ठीक है। अब देखो जी, ये पास है तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वही वाला जैसे पास फेल के लिए लिखा था वैसे ही इसके लिए भी लिखेंगे, लेकिन इसमें 4 कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन आएंगी फेल के लिए, दूसरा कंडीशन आएगा फर्स्ट के लिए, एक सेकंड के लिए, एक थर्ड के लिए, ऐसे मिला के 3 या 4 कंडीशंस बनेंगी। जैसे मैंने लिखा, अगर सबसे पहले तो हमें ये जांचना होगा ना, सबसे पहले हमें ये जांचना होगा कि कहीं ये फेल तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जांच करना होता है कि कहीं ये फेल तो नहीं है। अगर फेल नहीं है तब देखते हैं कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या जो भी है। तो ये कैसे जांचेंगे कि ये फेल है या नहीं, तो जैसे पास फेल में जांचा है सेम वही तरीका, लेकिन उल्टा क्या करेंगे, हमने लिखा अगर मिनिमम लेस देन 30 हो, मिनिमम क्या हो, लेस देन 30, इसका मतलब है फेल है। देन इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे, शुरू में ही लिख देंगे फेल। मतलब पहला काम ही होगा इस फॉर्मूले का कि ये पता लगाए कहीं वो फेल तो नहीं। अगर फेल नहीं होगा तब हम डिवीजन को जांचेंगे। यहां तक समझ में आ रही है बात। हमने क्या लिखा कि अगर N2 बोले तो मिनिमम, अगर मिनिमम 30 से नीचे है तो फेल दिखा देना है, और अगर 30 से नीचे नहीं है तो दोबारा हमें इफ लगा के चेक करना है, ठीक है। दोबारा से इफ लगाना है, और उसके बाद इस बार अब मिनिमम को नहीं, इस बार हम परसेंटेज को टारगेट करेंगे, क्योंकि मिनिमम को टारगेट हमने किया था फेल को जांचने के लिए। अब परसेंटेज को हम टारगेट कर रहे हैं L2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। अगर परसेंटेज, L2 का मतलब क्या है, परसेंटेज मार्क्स, अगर परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 60 के तो क्या दिखाना है, 1ST फर्स्ट दिखाना है। अदरवाइज दोबारा से फिर से इफ लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे देख सकते हैं ना 60 से कम है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं होगी, इसलिए हमने लिखा दोबारा से हमने लिखा इफ L2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 देन सेकेंड, अदरवाइज अगेन इफ, और थर्ड के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, L2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, ठीक है, देन थर्ड 3RD थर्ड, अदरवाइज फेल। अगेन फेल को हमने मेंशन कर लिया इसमें, ठीक है, 4 बार यहां पर हम बंद करेंगे। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझिए। फॉर्मूला कह रहा है कि पहले जांचना है मिनिमम, अगर मिनिमम ही 30 के नीचे चला गया तो वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा, भले कोई सा भी डिवीजन आए वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। तो पहले हमने जांच लिया कौन सा, मिनिमम। पहला कंडीशन हमने दिया कि अगर मिनिमम 30 के नीचे है तो तुरंत वहीं पे फेल कर देना है, ठीक है। अदरवाइज अगर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 30 से ऊपर है, मतलब पहला कंडीशन तो सही नहीं हुआ होगा, पहला कंडीशन ये जो है ये सही नहीं हुआ, तो अगले पे चला गया। 60 से बड़ा कौन सा, L2 बोले तो परसेंटेज, ये भी कंडीशन सही नहीं हुआ तो फर्स्ट भी नहीं दिखाएगा। अगले पे चला गया, अगले पे 45 से ग्रेटर, हाँ ये 45 से ज्यादा है तो सेकंड दिखा देगा, और फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, जहां रिजल्ट दिखाया उसके आगे ये नहीं जाता। तो इतना समझ में आया। अब इतना करके जब हम इंटर करेंगे
तो ये सेकंड डिवीजन दिखा रहा है जो कि बिल्कुल सही है, समझे बात, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम इसको कर देंगे ड्रैग, देख रहे हैं। अब ये फेल क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, आप कहेंगे कि इसका तो कितना परसेंट मार्क्स है, इसका 69% मार्क्स है, ये फर्स्ट है। ये 46% मार्क्स है, फिर भी फेल क्यों है, क्योंकि इसका मिनिमम जो है वो 30 से नीचे चला जा रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को, डिवीजन वाले फॉर्मूले को आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। चलिए जी, तो यहां तक सीख लिया। अब इसी फॉर्मूले को और ज्यादा थोड़ा सा हम विस्तार देते हैं। अटेंडेंस शीट आपने बनाना सीखा ना, एब्सेंट और प्रेजेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो, एब्सेंट के लिए आपने क्या लिखा था, इक्वल टू काउंटिफ। काउंटिफ का मतलब होता है गिनना है और कंडीशन भी है। इफ का मतलब कंडीशन होता है ना, तो गिनना भी है, कंडीशन भी है। ठीक है, तो काउंट इफ। अब काउंट इफ में मांगता है रेंज, तो रेंज हमने बता दिया कहां से कहां तक गिनना है। उसके बाद मांगता है क्राइटेरिया, मतलब किस चीज को गिनना है, तो हमने ब्रैकेट में क्या दे दिया है, पी। तो जितने जगह पी है उतनी जगह क्या हो गए हैं, काउंट हो गया है। अब यहाँ एब्सेंट में क्या है, एब्सेंट में दिख रहा है काउंट इफ डॉट को काउंट कर रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि इसमें 4 संडे है, तो 4 संडे को निकालने के लिए -4 कर दिया गया है लास्ट में। अब अगले शीट को बनाते हैं। ये 2 शीट आपके कंप्लीट बने होने चाहिए। कौन कौन से, स्टूडेंट डेटा एंड अटेंडेंस शीट। ठीक है, अब आते हैं अगले शीट के ऊपर। आज हमें जो फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, उसी को और ज्यादा लिखना है। जैसे मैं अगर कहूं, मैं पहले इसको समझा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जो इफ वाला फॉर्मूला देखा है, ठीक है, उसी फॉर्मूले को और ज्यादा हम यहाँ पे लिखने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि यहाँ पर कहीं भी एक जगह मैं लिख रहा हूं, बस ये रफ के लिए है, कोई इसको यूज नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोर्स का नाम, ठीक है, और कोर्स के नाम में मैंने 4-5 कोर्स के नाम दे दिए, लाइक ADCA दे दिया, ठीक है, DCA दे दिया, CFA कर दिया, उसके बाद में DTP और ADIT। ठीक है, ये कितने कोर्स हो गए हमारे, टोटल 5 कोर्स हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि इन 5 कोर्स के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, ताकि अगर ADCA हो तो उसका रेट कितना आ जाए, उसका रेट आ जाए 8500। अगर DCA हो तो उसका रेट आ जाए 3500। अगर CFA हो तो उसका रेट आ जाए आपका 2850। अगर DTP हो तो इसका रेट आ जाए आपका 2500। ADIT हो तो उसका रेट आ जाए 900। तो इस प्रकार से हमने डेटा को क्या मतलब अपने लिस्ट को बनाना है, फॉर्मूले को तैयार करना है, जिससे कि जब हम कहीं भी ADCA डालें तो उसका रेट अपने आप आ जाए। ठीक है, ये एक मैं रफ वर्क आपको बता रहा हूं, तो समझ गए क्या है। अगर ADCA हो तो कितना रेट आना चाहिए, 8500। DCA है तो कितना आना चाहिए, 3500। तो इसी आधार पे हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो मैं लिख के बता रहा हूं कैसे बनेगा, और आप जितना लिखेंगे उतना ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल में कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। यहां पर है सीरियल नंबर, एज आपको पता है सीरियल नंबर पहले होगा, उसके बाद में रोल या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, उसके बाद में नेम, ठीक है, उसके बाद में कोर्स, एंड कोर्स के बगल में हम ऐड कर देते हैं किसको, फी को। अब हम चाहते हैं कि चलो सीरियल नंबर तो खुद से डालेंगे, रोल भी खुद से डालेंगे, नेम भी डालेंगे, कोर्स भी डालेंगे, लेकिन फी ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। जब हम कोर्स का नाम डालें, फी क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो सीरियल नंबर का एड्रेस क्या होगा, A, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा और ये E। एड्रेस बहुत जरूरी होता है फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर में हमने क्या डाला 1, रोल में 101, नाम में कुछ ABC कर दिया, और यहाँ कोर्स में हमने डाला DTP। कितना आना चाहिए इस फी में,
तो डीटीपी का जो रेट है वो आना चाहिए, डीटीपी का रेट क्या है 2500, ये आना चाहिए। डन। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, और कैसे लिखेंगे वो भी समझिए। हमने लिखा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, बताइए किसकी वैल्यू को हमें इवेलुएट करना है, कंपेयर करना है, किसकी वैल्यू को करना है, डीटीपी। डीटीपी का सेल एड्रेस क्या है D2, तो डीटीपी का जो सेल एड्रेस है वो क्या है D2, और हमें यहाँ पर D2 को ही क्या करना है कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है, तो जो पहला हमारा कोर्स है ना उसके साथ कंपेयर करेंगे। D2 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, पहले कोर्स के साथ, यानी कि ADCA के साथ। ये समझ में आ रही है बात। हमने कहा अगर D2 में ADCA हो, बात सिंपल है, अगर D2 में ADCA हो, इस पहले कॉमा को बोलते हैं देन, या हिंदी में बोले तो अगर D2 बराबर ADCA हो तो कितना आना चाहिए 8500, और दूसरे कॉमा को बोलते हैं नहीं तो, दूसरे कॉमा को बोलते हैं नहीं तो। जैसे ये क्या हुआ, अगर D2 में ADCA हो तो 8500 आ जाए, जहां हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वहां पे, नहीं तो, क्योंकि देखो यहां नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता, वहां डीटीपी डाला हुआ है, नहीं तो दोबारा नहीं लिख देंगे, सेम बात आगे आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मैं सुविधा के लिए यहाँ नीचे दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो इक्वल टू एक ही बार लगता है, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो दोबारा क्या लिखेंगे, D2 बराबर दूसरा कोर्स क्या है हमारे पास DCA, तो इससे कंपेयर करेंगे। चलो माना उसमें ADCA नहीं हो सकता उसमें DCA हो, ठीक है, तो कितना आएगा 3500, नहीं तो दोबारा कंपेयर करेंगे D2 को ही, ये नहीं कि हम एक बार D2 को कर लिया फिर D3 को कर लिया, ऐसे नहीं, जब करना है तो एक ही को, क्योंकि इसी सेल में इन पांचों कोर्स के आने की पॉसिबिलिटी है, पांचों में से कोई भी आ सकता है, सो हम इसी में कंपेयर करेंगे। DCA के बाद क्या है CFA है, और CFA का जो रेट है कितना है 2850, नहीं तो इफ D2 बराबर CFA के बाद क्या था DTP, पहले DTP है 2500, और नहीं तो दोबारा क्या लिखेंगे D2 बराबर ADIT, तो 9000। और अगर इन पांचों में से कोई ना हो तो, कोई आपने गलत वर्ड टाइप कर दिया तो नहीं तो दो बार इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब होता है ब्लैंक। और कितनी बार इफ खोला है देखो, कहीं बंद नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5। अब सुनिए ये काम कैसे करेगा, ये फॉर्मूला तो हमने बना लिया, काम कैसे करेगा, चेक करेगा क्या D2 में रखी गई वैल्यू ADCA के बराबर है, तो देखेगा दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, ये कंडीशन सही नहीं है। तो मैंने कहा अगर D2 में ADCA हो तो ये आएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। तो ये नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मतलब पहला लाइन तो नहीं चलने वाला। आगे बढ़ा देख रहा है D2 बराबर DCA, क्या DCA है, नहीं है, तो ये भी नहीं आने वाला, 3500 नहीं आने वाला। फिर आगे बढ़ा, क्या D2 में CFA है, नहीं है, ये भी नहीं आने वाला। फिर आगे बढ़ा, क्या D2 में DTP है, हाँ है, तो ये आ जाएगा और आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब इसको कंडीशन ट्रू मिल गई, आगे कब जाता है, जब कंडीशन ना सेटिस्फाइड हो तब वो अगले पे जाता है। अब यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, अगले पे जाने की जरूरत ही नहीं है, समझे बात, फटाफट उतारिए। सुनो जी, यहां पर समझ लो एक बात को, यहां पर पोस्ट है और यहां पर उनकी सैलरी है, ठीक है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, नेम, पोस्ट, ABCD, ये D पर है और ये E पर है, ये 1 है और यहाँ पे 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू आगे है। सुनिए बात को, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये आपका टेबल है,
देखो मैंने जानबूझ के डी और ई लिखा है क्योंकि हो सकता है इसके आगे हम कुछ और लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि पोस्ट में हमारे पास जो पोस्ट है उसमें एक क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क है, एक मैनेजर है, एक सुपरवाइजर भी है, हाँ वहां रखा हुआ सुपरवाइजर भी है, ठीक है, पीओ भी है, क्लर्क रहने दो, पीओ नहीं, पियून। ये 4 पोस्ट है, ठीक है। और इनकी जो सैलरी है मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। सैलरी जो है, क्लर्क की सैलरी है आपको 28,500, मैनेजर की सैलरी है आपको 35,000, ठीक है, सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो 30,000 है, और पीयून की जो सैलरी है 18,000। अब यहां पर आपको फॉर्मूला बनाना है यूजिंग दिस डेटा। बना के दिखाओ जल्दी। चलिए इसका फॉर्मूला मैच करें सब लोग, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ, यहां लगा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, और हमें कंपेयर करनी है इसको, ठीक है। तो इसका एड्रेस जो है वो क्या है, D2। अब D2 को कंपेयर करना है यहाँ पर जो दिए गए हैं उनसे, ठीक है। तो हमने लिखा अगर D2 बराबर पहले कलर कर लो, D2 ना, अरे भाई E2 में तो फॉर्मूला लगा रहे हो, इसको कैसे लिखोगे, D2 लिखो सब जगह। कंपेयर किसको करना है, इसकी वैल्यू जांचनी है ना। जिसमें फॉर्मूला लगाते हैं उसका सेल एड्रेस कभी यूज नहीं किया जा सकता, नहीं तो रिजल्ट 0 आएगा, याद रखना। अगर आपने इस फॉर्मूले में कहीं भी E2 डाल दिया तो रिजल्ट 0 हो जाएगा पूरी तरह से। जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी का सेल एड्रेस कभी यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हो गया। तो इसकी सैलरी कितनी है, 28,500, ठीक है। नहीं तो दोबारा लिखेंगे, ठीक है। D2 को कंपेयर करेंगे इस बार किसके साथ, इस बार मैनेजर के साथ करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखिएगा। तो इसकी जो है 35,000, सुपरवाइजर 30,000 हो गया। अरे भाई यहाँ 1 0 कम था, चलो हल्ला नहीं करो। और जब देखो इनमें से कोई ना हो तो 2 बार इन्वर्टेड कॉमा देना चाहिए ना, और 4 बार है तो 4 बार बंद करना चाहिए, ठीक है, बाद में इंटर कर देना। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब चलिए इसको एक्सेल में अप्लाई करते हैं। दोनों फॉर्मूले, दोनों जो मैंने बनाए उनको एक्सेल में अप्लाई करते हैं। यहां पर मैंने ये समझा रखा था, टेबल जो आपको बनाना है वो टेबल कौन सा है, टेबल कौन सा है, यहां पे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या देंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद में देंगे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, रोल नंबर, फिर उसके बाद में नेम देंगे, उसके बाद में उसका कोर्स एंड देन फी, ठीक है। अब फी के बाद में ना आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकते हैं, लाइक इंस्टॉलमेंट कितना कौन सा, तो यहां लिखा हमने 1ST फर्स्ट, 2ND सेकंड, और उसके बाद में हमें इसको करना होगा ड्रैग। हम 12 इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो यहां पर इसको पकड़ के हमें करना होगा ड्रैग। आ रहा है ना, 4th 5th 6th, कितना हो गया, 12th, 12 इंस्टॉलमेंट्स हो गए। अब 12 इंस्टॉलमेंट्स हमें देने हैं। अच्छा, मान लो कोर्स फी किसी का 8,500 है और उसने इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया, तो लास्ट में आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना बैलेंस कितना रह गया, ठीक है। बैलेंस मतलब शेष कितना बच गया, ये भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको सोचा, डिजाइन किया। अब सुनो पूरी बात। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर डाल देते हैं,
ठीक है, बैलेंस के बाद एक और कॉलम ले लेते हैं, उसकी जरूरत है मुझे। सीरियल नंबर थोड़ा पतला कर दें, रोल अपनी जगह ठीक है, नेम थोड़ा सा ज्यादा होगा, कोर्स लगभग ठीक है, फी भी ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम थोड़े पतले किए जाएं, वो हो जाएगा। तो यहां से कहां जाएंगे, फॉर्मेट में, कॉलम विड में, और बाय डिफॉल्ट 8 होता है, इसको 6 कर देते हैं, ज्यादा भी छोटा नहीं करना है, 5 कर देते हैं। ठीक है, 5 कर दिया हमने। और उसके बाद यहाँ लास्ट में मिल रहा है हमें बैलेंस, एंड यहाँ रिमार्क्स कुछ कर देते हैं। रिमार्क्स का एक कॉलम दे दिया जाता है इसलिए ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई बात लिखनी हो, जैसे मान लीजिए कि 5000 देकर उस नहीं दे रहा है पैसे, इसका मतलब है कि उसको कोई ना कोई रेफरेंस मिला होगा, तो रेफरेंस वगैरह लिखने के लिए हम रिमार्क्स का कॉलम यूज कर सकते हैं। ठीक है, रुक जा, हाँ अब देखो जी, अब इनको भरते हैं। सीरियल नंबर तो आपको पता है 1 डाल देंगे, रोल नंबर में कुछ भी डाल दिया लाइक 1 to 1। उसके बाद में नाम यहाँ पर क्या डाल देंगे, यहीं से डालो ना, यहाँ से जो डेटा है वही डालो, रमेश कुमार। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर था, इसमें रोल नंबर था, इसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर ही था, तो इसी से संबंधित बनाना है ना हमें भी। कॉपी किया, रोल क्यों लिखे, तब रजिस्ट्रेशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम डेटा हमें चाहिए। ठीक है, अब इसने जो कोर्स लिया है वो कौन सा कोर्स लिया है, एडीसी लिया है, तो आपने लिख दिया एडीसीए। अच्छा, लिखने की जगह पे ना आप एक काम और कर सकते थे, लिस्ट बनाना बताया था क्या मैंने, नहीं बताया था, कोई इशू नहीं। देखो ये कोर्स को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कोर्स को हमने पूरा क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम चले गए कहां पर, डेटा टैब के अंदर एक जगह हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा टैब में क्या मिलेगा, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि इस एरिया में जो सेलेक्ट हमने किया है उसमें 4 कोड्स के अलावा और कुछ आए ना, नहीं तो हो सकता है कभी किसी ने एडीसी की जगह एडीसीसी कर दिया, कुछ ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं एक लिस्ट के द्वारा। सेलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन किया, और यहाँ से सेटिंग में जाकर हम अलाउ करेंगे लिस्ट, और लिस्ट यहाँ बना देंगे कि हमें क्या चाहिए। तो कैपिटल में लिखना ADCA, DCA, CFA, DTP, ADIT, यही है ना 5 हमारे पास। इन 5 के अलावा और कुछ उसमें नहीं आएगा, कहाँ पे, जहाँ सेलेक्ट किया है वहां पे। देखो अब यहाँ एक लिस्ट टाइप का बन गया जिस पर आप क्लिक करके अपना कोर्स चुन सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पर लिख दे ADCF, लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, हमने इस लिस्ट में जो होगा वो लेगा, अदरवाइज कोई नहीं लेगा। तो एक तरीके से ये हो है, ऊपर नीचे वो कुछ भी लिख सकते हैं हम, देखो ना चेंज हो जा रहा है। अब फॉर्मूला लगाते हैं फटाक से। फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू इफ, ठीक है एक बार कंट्रोल एस कर लें, इज इक्वल टू इफ, उसके बाद में यहां पर हमने सेल एड्रेस दिया D2, अपने आप सेलेक्ट हो गया। D2 बराबर ADCA से कंपेयर कर लो 8500, ठीक है, कॉमा, फिर से एक बार लिखो D2 बराबर DCA में कितना था 3500, अगर D2 बराबर CFA हो, ठीक है, कोई स्पेस वगैरह मत दे देना, ये नहीं कि DCA लिख के स्पेस डाल दिया ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना है 2850, उसके बाद में हमने लिखा इफ D2 बराबर DTP, ठीक है, तो ADIT, ठीक है 9000। और अगर इन 5 के अलावा कोई और आए तो ब्लैंक, हालांकि आ ही नहीं सकता कोई और क्योंकि हमने लिस्ट बना दिया ना 5 का, कोर्स 5 है। देखो अभी यहाँ पे 2500 आ रहा है, अगर हम लिस्ट में से चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज हो गया,
उस तरीके से हम यहाँ पर ADIT करते हैं 9000। सबको एक बार चेक कर लेना है, सब काम कर रहे हैं सही सही, ठीक है। अब हमने यहाँ से इंस्टॉलमेंट चालू किया, ADCA मान लीजिए इसका एडमिशन है, हमने यहाँ से इंस्टॉलमेंट चालू किया, इसने पहला इंस्टॉलमेंट दिया 1500, ठीक है। दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया इसने 500, तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया 1000, फिर चौथा इंस्टॉलमेंट 500, और ऐसे करते करते देते चला गया। अब बताओ कि बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस कैसे निकालेंगे? हाँ बहुत अच्छा, बोलो आगे बोलो। सम, उसके बाद हाँ ये और अगला जमा करेगा, फिर उस समय फिर फॉर्मूला बदलोगे, तो जब जमा करोगे फिर फॉर्मूला बदलोगे उस समय, अभी से सोच के चलो ना। लेकिन ये तो बता देगा टोटल कितना जमा किया, और वहां पे बताना है बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस बैलेंस। हाँ तो देखो सम से पहले क्या करना पड़ेगा, सम से पहले आपको टोटल जो कोर्स फी है ना उसको माइनस करना पड़ेगा, वही बात। देखो E2 मतलब कोर्स फी, कोर्स फी में से घटा लेना है इंस्टॉलमेंट्स को जोड़ के, जितने इंस्टॉलमेंट दिए उनको जोड़ के कोर्स फी में से क्या कर देना है, घटा देना है। 5000 और बच गया है अभी। अगर मान लो अगला इंस्टॉलमेंट जमा करता है वो 400 का, चेंज हो गया। तो ये फॉर्मूला बैलेंस वाला क्या था, बैलेंस वाला ये है कि जो टोटल है मतलब फी है उसमें से घटाना है इन सारे इंस्टॉलमेंट्स को जोड़ के, हो जाएगा। सारे इंस्टॉलमेंट्स को जोड़ के घटा लेना है। अब मैं चाह रहा हूं ना कि ऊपर में एक रो आ जाए, कैसे लाया मैं, इंसर्ट भी करते हैं और शॉर्टकट से देखो 1 पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ प्लस, ये वाला जो कीबोर्ड में होता है राइट साइड में एकदम प्लस, उससे आ गया, और माइनस करेंगे तो हट भी जाएगा, कंट्रोल प्लस से आता है, माइनस से हट जाता है। तो वहां इंसर्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो भी होगा, यहां से भी होगा। करना यह है कि ये जो 1 से लेकर 12 तक है ना, इनको कर देना है आपको मर्ज, ठीक है, और इस पे लिखना है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स। और सबको एक जैसा करना है जैसे इसके हिसाब से, तो क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट पेंटर लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर ने उसको हटा दिया, कोई बात नहीं, फिर से हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। दूसरी बात, यहां डबल डबल लग रहा है ना, इनको भी सेलेक्ट करके मर्ज कर दें। चलो जी, समझ में आई बात। हाँ बैलेंस, कुछ कह रहे हो क्या, बैलेंस, बैलेंस का भी फॉर्मूला बताना पड़ेगा। हाँ लो जी, लिख लो, छाप लो, क्या करोगे, पहले इसको कंप्लीट बना लो कॉपी में, यही कल है? एक ऊपर लिए हैं तो E3 नहीं हो गया। चलिए, तो कल आपको फिलहाल इतना करना है, एम्प्लॉय वाला जो है वो मैं अलग बताऊंगा, ठीक है।